मैंने आपको पहले भी बताया है कि मंडी बाउद्दीन के अंदर बहुत ज़्यादा तारीख भरी पड़ी है। आज आपको एक ऐसी बिल्डिंग दिखाने जा रहे हैं जो कि 1907 के अंदर तामीर हुई, जो कि सिखों ने तामीर की। आपको बकायदा इसका विजिट करवाते हैं। आज यहाँ पर आप लगी हुई तख्ती देख सकते हैं, जिसके अंदर आपको नजर आएगा कि इसकी जो तामीर है वो 1907 के अंदर हुई। और यहाँ पर हिंदी भी लिखी हुई है, सत श्री अकाल। और जिन्होंने ये बनाई थी, सराय धर्म अर्थ धर्म साल भाई किशन सिंह चावला, ये शायद उन्होंने बनवाई थी। और इसके अंदर बिल्कुल एक जो है ना, आप कह सकते हैं कि सिख दौर के अंदर जो स्ट्रक्चर इस्तेमाल होता था, जो टाइल इस्तेमाल होती थी, उसी टाइल के साथ, उसी स्ट्रक्चर के साथ ये बनाई गई थी। लेकिन आज जो यहाँ के लोग हैं, उन्होंने मिलकर क्या किया कि इसको बकायदा तौर पर प्लस्तर करवा दिया। लेकिन प्लस्तर होने के बाद भी इसका स्ट्रक्चर आपको वही नजर आएगा। आप देख सकते हैं बिल्कुल उसी तरह यहाँ पर इसके जो आर्चेस बने हुए हैं, पुराने डिजाइन के ही बने हैं। लेकिन यहाँ पर आर्चेस के नीचे टाइल का काम था, जो कि अभी टाइल के साथ ऊपर प्लस्तर आ गया। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाला कमरा, ये बिल्कुल अंदर से यूं का तू ही है, सिर्फ इसके ऊपर प्लस्तर और कलर कर दिया गया है, बाकी बिल्कुल सेम है। और इसकी आप छत देख सकते हैं। अभी पाकिस्तान में आप देख सकते होंगे कि इतनी ऊंची छत बनाने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। 10 फुट पे 20 फुट पे छत, 10 फुट 11 फुट 15 फुट यहीं तक छत जाती है। लेकिन उस दौर में 1907 के अंदर बहुत ऊंची छत डालने का ये एक कॉन्सेप्ट था। और आप देख सकते हैं कि उसी डिजाइन की बिल्कुल अलमारियां लगी हुई हैं। और ये चारपाई आप देख सकते हैं भाई, बिल्कुल ये भी तब ही की है जब ये हवेली बनाई गई थी, और ये अभी तक मौजूद है। और इस हवेली का कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है भाई। ये अभी यहाँ पर इसको एज ए दारा इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर लोग बैठते हैं, इंजॉय करते हैं, अपना जो उनका फ्री टाइम होता है वो स्पेंड करते हैं। लेकिन एक टाइम पे यहाँ पर शायद किसी शासक का राज था, या फिर किसी सिख हवेली का, ये किस सिख फैमिली का घर हुआ करता था। आज भी लोग और सिख फैमिलियां जब इंडिया से यहाँ पर आती हैं, अपनी बाकायदा सिक्योरिटियों के साथ यहाँ पर वो विजिट करते हैं, और यहाँ पर उनका रहना सहना होता है। और इसी गांव के अंदर ही एक सिखों का गुरुद्वारा भी मौजूद है। अभी हम इस हवेली के बाद आपको वो दिखाएंगे, उसी की तरफ आपको लेकर चलते हैं। तो आइए आपको लेकर चलते हैं सिख तो गुरुद्वारे। अभी हम आ चुके हैं गुरुद्वारे के मेन दरवाजे पर। जैसा कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पर सिख फैमिलियां रहा करती थी। तो अगर जाहिर सी बात है, यहाँ पर सिख फैमिली रह रही है, तो उनकी इबादत गाह भी यहाँ पर मौजूद होनी चाहिए। तो यहीं पर उनकी इबादत गाह मौजूद है। और ये यहाँ पर बाकायदा तौर पे एक पार्क बन गया है, जिस पार्क में लोग यहाँ पर आकर अपनी तफरीह के लिए बैठते हैं और लोग इंजॉय करते हैं। अभी हम आपको लेकर जाते हैं गुरुद्वारे की तरफ। वहां पर काफी सारे लोग आए हैं जो वीडियोस और तस्वीरें वगैरह बना रहे हैं, तो हम भी चलेंगे उस गुरुद्वारे की तरफ। अब देखना ये है कि रास्ता कहाँ से निकलता है। यहाँ से तो हमें कोई रास्ता नहीं मिल रहा। चलें देखते हैं, शायद वहां से दीवार गिरी है, शायद उधर से रास्ता जाता होगा। आई डोंट नो, पता नहीं किधर से रास्ता जा रहा है। यहाँ से दीवार तो गिरी है, लेकिन यहाँ पर रास्ता नहीं है। वहां पर सीढ़ियां हैं, उधर जाकर उस सीढ़ियों पे चढ़ के उन लड़कों से पूछते हैं कि भाई तुम लोग कैसे अंदर गए और कहाँ से रास्ता मिला आपको, क्योंकि हमें तो भाई नहीं मिल रहा बिल्कुल भी। वैसे गुरुद्वारे की जो मौजूदा हालत है, वो हर जगह से टूटा फूटा है, कहीं से दीवार गिरी है। और ये इसकी सीढ़ियां हैं, यहाँ से ऊपर चढ़ के देखते हैं कि कहाँ से रास्ता जाता है। चलो जी, 1 2 3 4 5 6 7 8। अल की पता है, यहाँ से तो हमें कोई दरवाजा नहीं मिला अंदर जाने के लिए। अब हम जा रहे हैं दूसरी साइड। लड़के अंदर थे, उनसे पूछा, उन्होंने कहा भाई आप दूसरी साइड से आओ तो आपको दरवाजा मिल जाएगा। तो अब हम दूसरी साइड जा रहे हैं। अब ये ना हो कि दूसरी साइड से भी हमारे साथ मोए मोए हो जाए, रास्ता मिल जाए तो अच्छा है हमारे तो लिए। हमें फाइनली भाई गुरुद्वारे का दरवाजा मिल ही गया, बड़ी काफी सारी मुश्किलात के बाद। ये है गुरुद्वारे का मेन दरवाजा, जहाँ से हम अंदर एंट्री करेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये टाइल सिख दौर में और मुगल दौर में इस्तेमाल हुई थी। कभी भी आप सिख दौर का कोई भी स्ट्रक्चर देखेंगे और मुगल दौर का, तो आपको आइडिया हो जाएगा, क्योंकि इनके दोनों के डिजाइन और स्ट्रक्चर बिल्कुल मिलता जुलता है। और यहाँ पर लोग आते हैं, अभी भी इंडिया से जो सिख यात्री यहाँ पर आते हैं,
और यहाँ पर आकर वो अपनी इबादतगाह को देखते हैं, अपने गुजरे हुए टाइम को याद करते हैं और यहाँ पर उनको अपनी काफ़ी याददाश्त वाली चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पर हमें ये गुरुद्वारे का बाहर वाला सीन है और ये वो दरवाज़ा है जो गुरुद्वारे के अंदर जाता है। इसका अभी के टाइम पे अंदर से इसका नज़ारा कैसा है वो आपको अंदर चल के ही दिखाते हैं। ये इसका दरवाज़ा भाई काफ़ी मजबूत बना हुआ है और ये ज़रा ऊपर वाला डिज़ाइन आप देखें, ये देखकर आपको मुगल दौर और सिख दौर की स्ट्रक्चर की बिल्कुल समझ आ जाएगी क्योंकि इनका डिज़ाइन आपस में काफ़ी दौर मिलता जुलता है। ये शायद बिल्कुल करीब करीब का ज़माना था, इसलिए अंदर तो भाई फुल अंधेरा है। एक मिनट मुझे लाइट जलानी होगी अपनी मोबाइल की। तो लाइट जलाने के बाद ये भाई आप देख सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियोस के अंदर दिखा चुका हूं कि जो मुगल दौर का स्ट्रक्चर था और जो सिख दौर का स्ट्रक्चर था, उस दोनों स्ट्रक्चर्स के अंदर आपको ये झलक देखने को लाजमी मिली होगी। ये चीज़ इस तरह के सेम तरह के आर्चिज और सेम तरह का स्टाइल और ये टाइल, और यहाँ पर अभी मौजूदा दौर के अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं पड़ी जो कि आपको ये साबित करे कि ये गुरुद्वारा था, यहाँ पर लोग रहते थे। क्योंकि अभी यहाँ पर लोगों ने चारपाइयाँ बिछाई हुई हैं और बिल्कुल यहाँ पर लोग अपनी सलाम दुआ के लिए जिस चीज़ के लिए भी बैठते हैं, पता नहीं ऊपर पंखा लगा दिया है। और यहाँ पर ऊपर वाली बिल्डिंग भी अभी तक मौजूद है और यहाँ पर इसकी आप ये पेंटिंग देख सकते हैं। ये गुरुद्वारे के अंदर जो आपको पेंटिंग नज़र आ रही हैं, ये ओरिजिनल उसी दौर की हैं। ये आज के दौर की बिल्कुल नहीं है, ये उसी दौर की पेंटिंग्स हैं और अभी तक मौजूद हैं और इसको रेनोवेट नहीं किया गया, इसका ख्याल नहीं रखा गया, जिसकी वजह से इसकी हालत ख़राब हो गया। अब आपको लेकर चलते हैं ऊपर वाले पोर्शन पे। ऊपर आते हैं तो यहाँ पर आपको एक बालकनी नज़र आती है, यहाँ पर आप खड़े होके एक खूबसूरत व्यू ले सकते हैं और यहाँ पर आपको एक अच्छा व्यू नज़र आएगा। यहाँ से आपको गुरुद्वारे की बाहर वाली साइड भी नज़र आती है और पुराने दरख्त, पुरानी झाड़ियाँ, ज़ाहिर सी बात है यहाँ पर ख्याल नहीं रखा जाता, सफाई वगैरह कोई नहीं करता, तो ये हालत हो चुकी है। ऊपर वाले पोर्शन की भी भाई सेम हालत है, नीचे से हम वहां से खड़े होकर आपको दिखा रहे थे और देख सकते हैं सेम तरह के आर्चिज और सेम तरह का एक तामीर सा बना हुआ है। और इस तरफ से भी अगर आपको बाहर की तरफ दिखाएं तो ये बालकनी से वही जबरदस्त व्यू, मतलब आपको एक बड़ी अच्छी चीज देखने को मिली है यहाँ पे कि ये बड़ा ही खूबसूरत गुरुद्वारा जो कि आज अपनी असलियत खो बैठा है। हाँ, ऊपर जाने के लिए अभी रास्ता है यार। मजीद ऊपर वाले पोर्शन पे चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि मजीद ऊपर क्या हो सकता है। यहाँ पर आपको पूरे गुरुद्वारे का नज़ारा नज़र आने वाला है। यहाँ पर आस पास के पूरे गांव का नज़ारा भी आपको देखने को मिलेगा और यहाँ से आप देखेंगे तो इसका जो ये गुंबद बना हुआ है, हम तो गुंबद ही कहते हैं, पता नहीं सिख अपनी ज़ुबान में इसको क्या बोलते हैं, तो ये भी आपको यहाँ करीब से नज़र आएगा। इसकी मजबूती भाई आज भी ना ख़त्म होने वाली है। आज के दौर की बिल्डिंगें भी इससे कमज़ोर हैं, काफ़ी मजबूत और तगड़ा बना हुआ है। पोर्शन पे टॉप फ्लोर पे आ चुके हैं। यहाँ से आस-पास का सारा इलाका नज़र आता है और इधर आएँगे तो आपको नज़र आएगा ये जो इसके ऊपर काम हुआ है और उसको क्या बोलते हैं, वो ऊपर जो लगा हुआ है, वो भी अभी उसी टाइम का लगा हुआ है, बिल्कुल चेंज नहीं किया गया और इसमें कोई चेंजिंग की नहीं गई। इसको बिल्कुल जैसा था वैसा का वैसा ही रखा गया है। और भाई इस गुरुद्वारे के अंदर एक आपको बड़ी ज़बरदस्त चीज़ देखने को मिलेगी जो कि हाथों से की गई पेंटिंग है। अभी इनका चेहरा तो बिल्कुल आपको नज़र नहीं आएगा, पता नहीं कौन बैठे हैं, लेकिन यहाँ पर ये एक कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है कि यहाँ पर एक आदमी बैठा है और ये उसकी दासी और दूसरी साइड भी उसकी दासी बैठी है। यहाँ पर एक प्रॉपर ऐसा लग रहा है कि जैसे बादशाह बैठा होता है और उसकी दासियाँ उसके आगे पीछे होती हैं, या फिर ये उनकी कोई ऐसे कह सकते हैं कि उनके मज़हब के साथ ताल्लुक़ रखने वाली कोई हस्ती हो सकती है उनके लिए। और बिल्कुल इसी तरह के साथ मिलती-जुलती पेंटिंग यहाँ पर बनाई गई है, जिसके अंदर आपको नज़र आएगा कि लोग उनकी ताज़ीम में झुके हुए हैं। और ये देखें ऊपर थोड़ा-सा अगर आप देखेंगे तो आपको इसी गुरुद्वारे की
पेंटिंग बनी हुई नजर आएगी, जिसमें आपको नजर आ रहा है कि ये गुरुद्वारा ऐसा नजर आता था, लेकिन अब वो पेंटिंग भी थोड़ी सी हट चुकी है, पहले की तरह नजर नहीं आएगी आपको। अब पेंटिंग्स तो जो इसकी हैं वो ज्यादातर खत्म हो चुकी हैं, क्योंकि ये देख सकते हैं आर्चेज हैं और उनके ऊपर से जो मलबा था वो हट चुका है। लेकिन यहाँ पर जमीन पे एक चीज ऐसी देखने को मिली है जो एक नई चीज हो सकती है कि ये पत्थर है और उसके अंदर लिखाई हो चुकी है, और ये तो ऐसी चीज है जो ना खत्म होने वाली है। अब ये क्या लिखा है मुझे नहीं पता, क्योंकि मुझे हिंदी या जो कह सकते हैं पंजाबी लैंग्वेज नहीं आती, मुझे आती है उर्दू। तो ये उर्दू में लिखा हुआ नहीं, यहाँ पर लिखा हुआ है। उसके बाद अगर आप आते हैं तो यहाँ पर भी लिखा हुआ है, और यहाँ पर इसी तरह चारों तरफ इसके कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, क्योंकि ये उनकी धार्मिक जगह थी। जैसे कि आप कह सकते हैं उनके साथ मजहब के साथ ताल्लुक रखने वाली ये उनकी इबादतगाह थी। तो यहाँ पर आपको इस तरह की काफ़ी चीज़ें देखने को मिलेगी। और यहाँ पर अगर आप बाहर आते हैं वो अगेन से इतना ज़बरदस्त नज़ारा जो कि आज की किसी भी बिल्डिंग के अंदर आपको देखने को नहीं मिलेगा। इतनी गहराई के साथ किया गया काम और इतनी खूबसूरती के साथ किया गया काम आपको नहीं देखने को मिलेगा भाई। ये सिर्फ आपको मुगल दौर में और सिखों के दौर में देखने को मिलेगा। अगर कोई ऐसा बंदा वीडियो देख रहा है जिसको ये लैंग्वेज आती है तो वो कमेंट करके ज़रूर बताए कि ये क्या लिखा हुआ है, मुझे नहीं समझ आ रही। लेकिन ये उनकी धार्मिक जगह है तो कुछ उनके रिलेटेड ही लिखा होगा। बाकी इसकी हालत पहले से ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो पहले की तरह नहीं रही, क्योंकि अब यहाँ पर ख्याल रखने वाला कोई नहीं है। और उसके बाद इसकी दूसरी साइड पे आएँ तो सेम तरह का डिज़ाइन, सेम तरह का दरवाज़ा, लेकिन इस साइड से काफ़ी बेहतर है। उस साइड से ज़्यादा टूट चुका है, क्योंकि वो फ्रंट है तो वहाँ पर ख्याल रखने वाला कोई नहीं है। और एक मज़ेदार चीज़ जो आपको दिखाऊँ, यहाँ पर अब लग चुके हैं, ये इसको आप पता नहीं क्या बोलते हैं, पंजाबी में इसको डेमू कहते हैं। और ये जब काटते हैं तो भाई एंड हो जाता है। लेकिन यहाँ पर आप इसके छोटे-छोटे बने हुए ये गमे खाने देख सकते हैं, कितने खूबसूरत लग रहे हैं, और इसकी खूबसूरती ख़त्म होने वाली नहीं थी अगर इसका ख़्याल रखा जाता तो। लेकिन हर चीज़ का ज़वाल होता है, तो शायद ये इसका ज़वाल है, ये इसका एंड है, क्योंकि हर चीज़ का एंड होता है। तो यहाँ पर लेकिन जिन लोगों ने ये बनाया था, उन लोगों ने अपने टाइम पे यहाँ पर इबादतें भी की, और जब यहाँ पर वो रहते थे तो शायद उनकी फैमिलियाँ राज भी करती होंगी। इसके चारों तरफ सेम डिज़ाइन, सेम तरह के दरवाजे, लेकिन 3 तरफ के दरवाज़ों को बंद रखा गया है ताकि 3 तरफ से एंट्री ना हो, सिर्फ एक तरफ का दरवाज़ा खोला है कि वहाँ से एंट्री हो। जिस तरह की पेंटिंग्स मैंने अंदर आपको दिखाई, उसी तरह की यहाँ पर आपको बाहर अलग-अलग पेंटिंग्स नज़र आएँगी। यहाँ पर इस पेंटिंग के अंदर हम वाज़ेह देख तो नहीं सकते कि एक्चुअल में बताना क्या चाह रहे हैं और यहाँ पर इसका मकसद क्या है, लेकिन थोड़े-थोड़े चेहरे नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर इंसानों की पेंटिंग बनाई गई है, बिल्डिंग बनाई गई है। वो ऊपर आपको देखने को मिलेगा कि साइडों पे दासियाँ हैं और दरमियान में वो किसी की खिदमत कर रही हैं। इसी तरह यहाँ पर आगे आपको देखने को मिलेगा कि शायद से जो मेरी नज़र के मुताबिक कि किसान की बनाई गई है पेंटिंग, लेकिन अभी वाज़ेह नज़र नहीं आ रही, तो हम कुछ भी कह सकते हैं। और उसी तरह ऊपर परिंदों की पेंटिंग्स बनाई गई हैं खूबसूरती के लिए, और ये पेंटिंग्स आपको मुग़ल दौर और सिख दौर की तामीरात में देखने को मिलेंगी, और ये हाथों से की जाती थी। और मज़े की बात ये है कि ये कलर्स एंडलेस कलर हैं भाई, ये कलर ना ख़त्म होने वाले हैं, क्योंकि आज से काफ़ी साल पहले आप कह सकते हैं कि सिख दौर के अंदर ये बनाया गया होगा, और अभी तक ये कलर ख़त्म नहीं हुए। कभी ये जगह ऐसी थी कि जहाँ पर लोग इबादत करने के लिए आते थे, लेकिन आज ये जगह खंडर बन चुकी है। वक्त के साथ हर चीज़ का एंड हो जाता है, तो शायद से ये इस गुरुद्वारे का एंड हो चुका है, लेकिन विजिटर अभी भी यहाँ पर विजिट करने के लिए आते हैं।